सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। हमारी जो संस्था है इसका नाम हो गया अपना कृषि विज्ञान केंद्र। ये नदबई भरतपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है अपना, और राजस्थान में पड़ता है अपना संस्था। और मेरा नाम हो गया जोगिंदर सिंह। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि खरगोश पालन का जो प्रशिक्षण है वो आपको कहाँ से लेना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि कोई सा भी पालन करो आप, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। बिना प्रशिक्षण के कोई भी पालन स्टार्ट करके मत चलिएगा। तो देखो, अभी खरगोश पालन के प्रशिक्षण के बारे में बात आती है तो मैं कहूँ आपको कि भाई 7 दिन का ट्रेनिंग है, 3 दिन का ट्रेनिंग है, या 10 दिन का ट्रेनिंग है। तो देखो, ना तो आप 7 दिन में निपुण होने वाले, ना 10 दिन में निपुण होने वाले, ना 4 दिन में निपुण होने वाले। अब रही समझने समझाने की बात, तो समझने समझाने की तो ये है कि आधे घंटे का काम है, उसी से आपका काम चल जाता है। तो खरगोश पालन का जो प्रशिक्षण है, अगर आपके पास में टाइम है तो टाइम निकाल के आप मेरे पास में आइएगा, और मैं यहाँ पे आपको खरगोश पालन से संबंधित जो भी जानकारी है, मेरे को जो भी आता है, आज तक जो भी मैंने सीखा हुआ है, वो पूरा की पूरा आपको मैं बता के चलूँगा। अब खरगोश पालन में निपुण होने के लिए आपको साल भर चाहिए ही चाहिए। यानी कि 1 साल में आप पूरी तरीके से अगर कहो कि भाई मेरे को खरगोश पालन में निपुण होना है, तो उसके लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे, तब तक मैं कितना भी समझा दूं तो भी आप समझ तो जाओगे, लेकिन वो वाली नॉलेज नहीं आएगी जो प्रैक्टिकली करके आपको नॉलेज आने वाली होती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो, सर्दियों में सर्दी का मौसम है तो उस टाइम आपको सर्दियों का अनुभव आएगा। अब गर्मियों का जो मौसम है, तब गर्मियों में आप पालन करोगे तो आपको गर्मियों का अनुभव उसमें से प्राप्त होगा। बरसात के टाइम में कैसे रख रखाव करना है वो बरसात के टाइम में सीख पाओगे। हाँ, समझने समझाने की बात है तो वो आधे घंटे का काम है। बाकी का आप मेरे पास में चल के आते हो तो मैं गांव का रहने वाला हो गया। ये जो फार्म हाउस है मेरा रजिस्टर्ड, ये मेरे गांव पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे स्टेशन आते हो आप, रेलवे स्टेशन से मैं किसी ना किसी को भेज देता हूँ लेने के लिए। बस स्टैंड पे आते हो तो बस स्टैंड पे मैं किसी ना किसी को भेज देता हूँ आपको आने के लिए। आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हो तो मैं लोकेशन डाल देता हूँ कि भाई यहाँ पे अपना फार्म है। रहने की खाने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर है। कतई आप निसंकोच होके कभी भी आओ, मेरे को फ़ोन लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं आपको, हम लोग केवल खरगोश पालन का ही प्रशिक्षण नहीं देते। जितना भी लाइव स्टॉक है आपका, जापानी बटेर हो गया, पर्ल फार्मिंग हो गया, कड़कनाथ का हो गया, अपना पोल्ट्री का हो गया, भेड़ बकरी पालन का हो गया, ये कृषि अनुसंधान केंद्र से हमारी एनजीओ के थ्रू प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स टाइम टू टाइम किसान संगोष्ठी मेले का आयोजन करते रहते हैं। उसमें बागवानी का भी प्रशिक्षण देते हैं वो लोग। तो हमें लगभग लगभग इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो आप मेरे पास में कभी भी आओगे तो आपको जिस पालन के बारे में जानकारी चाहिए, एक बार फ़ोन लगा के पूछ लीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास में चल के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई आना जरूरी है, ये क्या? तो प्रशिक्षण के लिए आना कोई जरूरी नहीं है, प्रशिक्षण लेना आपका बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खरगोश पालन का क्या है कि हम 2 बारी में फार्म लगाते हैं। पहले पिंजरा सेट करके देते हैं, तो जब लड़के लोग पिंजरा सेट करने के लिए जाएंगे तो वो फार्म से संबंधित जो भी जानकारी है, वो आपको दे के आते हैं। दोबारा में क्या होता है, दोबारा में जब रैबिट पहुंचते हैं तो मेरा एक रैबिट एक्सपर्ट जाता है, वो दाने पानी से लेके विद मेडिसिन दवाइयों तक आपको टोटली समझा के आएगा। सारे मौसमों की जानकारी दे के आएगा, किस मौसम में किस हिसाब से रखना है, किस मौसम में किस हिसाब से नहीं रखना है।
वो सारा आपको प्रशिक्षण वहाँ पे आपको दे के आते हैं। 2-3 दिन मेरा जो एक्सपर्ट है वो रुक के आएगा, और जब तक आपकी समझ में नहीं आए तब तक आप उसको और भी 1-2 दिन रोक सकते हो। कोई अलग से पैसे नहीं लेते, प्रशिक्षण का कोई अलग से पैसे नहीं लेते। हाँ, खाने रहने की बात होती है तो वो भैया आपको ही करके रहना होता है, क्योंकि हमारे लड़के लोग यहाँ से जाएंगे तो वो आपके एरिया में तो कोई जानते नहीं है कि भाई कहाँ पे खाना मिलेगा, कहाँ पे रहने की व्यवस्था है, तो वो तो फार्म वाला करके ही चलता है। तो और भैया नहीं हो तो कोई बात नहीं है, अपने लड़के तो खुद अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। तो प्रशिक्षण के नाम से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे आप मिलने के लिए आना चाहते हो, समझने के लिए आना चाहते हो, तो आपका घर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइएगा। हाँ, मैंने वीडियो बनाया था फार्म हाउस के ऊपर कि खरगोश का फार्म कैसा होना चाहिए, तो वो उसमें मैं भूल गया था उसकी कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखो, फार्म हाउस की जो ऊंचाई है स्पेशली कोई ऊंचाई नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी 8 से 10 फीट की ऊंचाई लेना जरूरी है। 8 से 10 फीट तो ऊंचाई लेके चलो, नया वाला फार्म आप बना रहे हो तो। और जो दशा रहेगी वो उसकी लंबाई लीजिएगा, पूरब से पश्चिम की साइड आप इसकी लंबाई लेके चलिएगा फार्म हाउस की। और प्रशिक्षण के लिए और लोन के लिए, कोई भी फार्मिंग कर रहे हो आप तो प्रशिक्षण उसका लेना है आपको। लोन से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए, मेरे को आप एनी टाइम कभी भी फ़ोन लगाओ। मेरा नंबर हो गया, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी देता हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, 8003-688-374। सभी भाइयों को दोबारा से मेरा राम राम।